सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो ये है अपना आर्ट वाला लेक्चर। इसमें अपन क्या क्या बात करने वाले हैं? इसमें अपन बात करने वाले हैं रिवरमैन प्रॉब्लम, विंडमैन प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम की। ठीक है, क्या क्या बोला मैं? रिवरमैन, रेनमैन और विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स की। इन तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये रिलेटिव के अंदर ही आते हैं, लेकिन रिलेटिव का एक इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। ठीक है, अब जो है अपन इन तीनों के ऊपर डीपली चर्चा करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया लगाएंगे। हो सकता है ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो, लेकिन ये लेक्चर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए पूरा देखना। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन रिवरमैन प्रॉब्लम से कि रिवरमैन प्रॉब्लम होता क्या है। सबसे पहले कि रिवर मतलब नदी, और क्या है ना, मैन मतलब आदमी, मतलब आदमी नदी में तैरेगा। हाँ, आदमी नदी में तैरेगा। तो वनडी में भी देखे थे अपन। वनडी में क्या देखे थे? आदमी सिर्फ आगे तैरता था, पीछे तैरता था। ये कहाँ देखे थे? वनडी में। अब क्या खेल होगा? अब जो है आदमी नदी को पार करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? अब आदमी नदी को पार करने की कोशिश करेगा। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं। कैसे? तो रिवरमैन प्रॉब्लम में टू क्रॉस ए रिवर, एक रिवर को क्रॉस करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं? सबसे पहले लगता है दाल, फिर लगता है चीनी, है ना। ऐसा कुछ नहीं लगता। एक नदी चाहिए, एक आदमी चाहिए और एक चाहिए जज्बा, है ना, पार करने का। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए दो चीज़ें चाहिए रहती है। पहला, इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इन शॉर्टेस्ट टाइम। इन दो तरीकों से अपन किसी भी रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इन शॉर्टेस्ट टाइम। एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, दो चीज़ चाहिए। पहला, इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, या तो डिस्टेंस सबसे कम होगा या फिर टाइम सबसे कम होगा। मतलब क्या? तो सबसे पहले मैं उठाता हूं इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और अपन पूरी की पूरी चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डालता हूं इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस पे कैसे पार करेगा और क्या क्या फॉर्मूला बनेंगे इसमें से। ठीक है भाई साहब, तो सबसे पहले देखो, इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मान लो ये नदी है, ये ऐसे करके, ओ गंगा मैया रे, इधर की तरफ बह रही है। ठीक है, तो इधर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो गंगा मैया बह रही है इधर की तरफ। अब जो है यहाँ से आता है अपना चिंटू, बोलता है मैं तो ये नदी ऐसे ही पार कर जाऊंगा। ठीक है, कहाँ से लेके? इस ए साइड से लेके इस बी साइड तक ऐसे ही पार कर जाऊंगा मैं। तो ये तो हलवा है मेरे लिए। ठीक है, गंगा मैया का बहाव उसे पता नहीं था, फिजिक्स उसे आती नहीं थी, बस वो कूद दिया। ठीक है, अब जो है, लेकिन चिंटू के पास था थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, फिजिक्स नहीं आती थी, लेकिन चिंटू के पास था थोड़ा सा दिमाग। तो उस दिमाग के से उसने क्या किया कि अगर मेरे को ए से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये वाला जो ये है, ये डी है। ठीक है, ये जो है साइड। अब उसको पता था कि ये जो ए से बी जाना है उसको, तो वो सीधा तो तैरेगा तो कभी नहीं पहुंच पाएगा ए से बी, क्योंकि रिवर का बहाव है। ठीक है, तो भाई साहब ने क्या किया कि यहाँ से एक थीटा एंगल बनाते हुए, कहाँ से? ए और बी के बीच के लाइन से एक थीटा एंगल बनाते हुए क्या किया? तैर दिया। हाँ, मतलब क्या? मतलब अगर मेरे को देखो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब क्या? यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन मेरा रिवर इधर की तरफ चल रहा है,
तो फिर मैं इधर की तरफ तैरूंगा ऐसे 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 करके, तो रिवर मेरे को ऐसे ऐसे ढकेल देगा इस तरफ। समझ रहे हो कैसे कैसे कैसे? मैं इधर की तरफ तैरूंगा और रिवर इस तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे तैर रहा हूँ तो रिवर मेरे को ऐसे धकेल देगा इस तरफ, और ऐसे करते करते मैं जो हूँ बी पॉइंट पे पहुँच जाऊँ। एक सेकंड, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे करते करते मैं ए से बी पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। तो ये जो चिंटू है या फिर ये जो मैन है, इसका ये इस तरफ ए से जो थीटा एंगल पे जो वेलोसिटी था वो क्या था? ये था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मतलब वो दिमाग लगा के रिवर के रेस्पेक्ट में इधर चला। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ से अपने को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा। कैसे 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 कैसे? मैं तो तैरा इधर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर कैसे मिला? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में तू इधर दौड़ रहा है, लेकिन रिवर तेरे को यहाँ जा रही है और तू देख नहीं पा रहा है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ खड़े होके, यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि तू यहाँ नहीं यहाँ चल रहा है, लेकिन तू कोशिश इधर जाने की, थीटा एंगल पे जाने की कर रहा है, लेकिन तू यहाँ चल रहा है। तो इस तरफ जो वेलोसिटी है तेरी, वो वेलोसिटी ऑफ मैन कहलाएगी एक्चुअल। ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक, तो अब मैं अलग से इन सब वेक्टर्स का डायरेक्शन यहाँ बना लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे को यहाँ से इस डायरेक्शन में मिल रहा है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे को इस डायरेक्शन में मिल रहा है। हाँ, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में मिल रहा है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ, तो और ये थीटा एंगल है और ये डिस्टेंस ए बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है। ठीक, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करने का, कि वी एम आर कॉस थीटा, क्या बोला मैंने? नहीं, साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा। एक सेकेंड, ये फ्रेम में है ना? हाँ, वी एम आर साइन थीटा इज, अब देखो वी एम आर इस तरफ जा रहा है साइन थीटा वाला टर्म, और वी आर इधर जा रहा है, क्योंकि वेक्टर्स को अपन पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, और वी आर जो है इधर जा रहा है। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं बबलू? वी आर इज इक्वल्स टू वी एम आर साइन थीटा। इससे अभी अभी के जेई में 2 क्वेश्चन निकल के आए थे, पहला जुलाई वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, और और दूसरा मार्च वाले अटेम्प्ट में। सिर्फ इससे 2 क्वेश्चन निकल के आए जेई मेंस में, समझ रहे हो? नीट में भी इससे निकल के आ चुके हैं, एडवांस में नहीं आता। सस्ता सस्ता क्वेश्चन एडवांस में नहीं पूछता, एडवांस में पूरा हिला देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं हिल जाता हूँ भाई साहब एडवांस के क्वेश्चन देख के, कई सारे है ना। एक्चुअली में पूरा नहीं बन पाता है, लेकिन बहुत कुछ बन जाता है अपने से भी। ठीक है, अभी अपन भी लगाते रहते हैं न्यूमेरिकल। तो वी आर इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा हो गया। हाँ, इतना तो हजम कर लिया अपन। अब क्या हजम करना है? ये तो हो गया वेलोसिटी। अब क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी में टाइम कितना लग रहा है वो निकालेगा? हाँ, निकालते हैं। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम फॉर ए बी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना चला? ये डी, ये वाला डी डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब कौन सा वेलोसिटी लूँ मैं? वेलोसिटी ऑफ मैन लूँगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ मैन ना लिख के मैं इसको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वी एम आर कॉस थीटा भी इसी तरफ लग रहा है। तो इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं? डी बाय वी एम आर कॉस थीटा। हाँ ठीक है, और कुछ भी लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं देखता हूँ, और ये 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ट्रायंगल टाइप का बन रहा है क्या ये? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूँ तो, एक सेकेंड, उल्टा बन गया। टू, हाँ हाँ,
हाँ, तो ये थीटा है, ये 90 है, ये Vm है, ये VMR है और ये है VR। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ से मेरे को वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, नहीं एक सेकेंड, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या मिलेगा, Vm स्क्वायर इज इक्वल टू VMR स्क्वायर माइनस VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। क्या ये मिलेगा? अब क्या मैं Vm को रूट ओवर VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? दिख रहा है ना भाई साहब? हाँ, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो क्या ये Vm की जगह मैं यहाँ इसको डाल सकता हूँ? हाँ, तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। क्या चीज़? d बाय रूट ओवर क्या, ये क्या VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, d बाय रूट ओवर VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। ओ भाई साहब, मतलब एक चीज़ टाइम के मेरे पास 3 फॉर्मूले निकल के आ जा रहे हैं। किस समय? जब डिस्टेंस मिनिमम है, इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो ये जो है इसको भी याद कर लेना, समझ रहे हो? ठीक है, इसको और ये वाले को, इन दोनों को याद कर लेना। ठीक है, अब जो है मैं ये सब रब करता हूँ और अब जो है अपन देखते हैं इन शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब जब टाइम एकदम शॉर्टेस्ट होगा तब ये रिवर कैसे पार होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं फॉर मिनिमम टाइम। देखो अभी अपन रिवर क्रॉस किए थे फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब अपन क्या करेंगे इन शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब कितना मिनिमम टाइम लगता है एक रिवर को या फिर गंगा मैया को पार करने के लिए चिंटू को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं एक रिवर है ऐसे करके, ये ठीक है। अब जो है ए से जो बी था, यहाँ से ए से बी, ये से बी जाता था तब क्या लगता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाता था वो। अब जो है उसको कितना शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा चिंटू को ए से बी जाने में, और जो है अपनी गंगा मैया जो है इधर की तरफ बह रही है। ठीक है, ऐसे करके इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब जो है ये जो चिंटू है इसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है उस तरफ। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम। अब वो कितना भी डिस्टेंस चल सकता है, तो अब वो क्या करेगा, अब जो है चिंटू को फिजिक्स आती नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। वो बोलेगा अगर रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है और मैं ऐसे करके तैरूंगा तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचूंगा, लेकिन मैं चुपचाप कुछ भी नहीं करूंगा और चुपचाप ऐसे नदी में कूद दूंगा तो मैं अपने आप रिवर के साथ बह के कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। मतलब क्या, ऐसे अगर इधर निकलूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर मैं इधर की तरफ ऐसे निकल गया तो कुछ नहीं तो चुपचाप ऐसे करके बहते 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 यहाँ कहीं पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस समय मेरा डिस्टेंस, ये ए बी जो है मिनिमम है, लेकिन डिस्टेंस उस समय मेरा सेम नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है मिनिमम नहीं रहेगा, लेकिन टाइम मिनिमम रहेगा। मतलब क्या, मैं एक मिनिमम टाइम में, जो कम से कम जो टाइम लगता है उसमें पहुंच जाऊंगा। मतलब ऐसे ड्रिफ्ट मार के ऐसे करके ए से सी पहुंच जाएगा। तो ए और सी को कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये ए से ऐसे सी पहुंच जाएगा। तो मतलब इस तरफ जो है, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब चिंटू रिवर के रेस्पेक्ट में इधर कूदा तो उसका वेलोसिटी है मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ आ जाएगा थीटा एंगल पे इसके। ठीक है, और इस तरफ अपना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इस डायग्राम को नीचे बना लेते हैं अच्छे से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर किधर है, इधर है। वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है, इधर है। और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इधर है। कहाँ पे, थीटा एंगल पे वर्टिकल से। ठीक है, मतलब पिछले में क्या हो रहा था, पिछले में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर से ऐसे थीटा एंगल पे कूद जा रहा था वो। अब कुछ नहीं कर रहा है वो सिर्फ नदी में कूद जा रहा है। वो अपने आप नदी के साथ बहाव में बहता जा रहा है, उसको कोई नदी के अपोजिट में कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए वो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा।
तो इस मिनिमम टाइम का डेरिवेशन क्या होगा, टी मिनिमम। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है डी रिवर का, ठीक है, तो ये होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब यहाँ देखते हैं वेलोसिटी क्या ले, ठीक है, क्या वी एम आर लेंगे, हाँ वी एम आर लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो वी एम आर, या फिर क्या वी एम कॉस थीटा भी ले सकते हैं, हाँ, तो डी बाय वी एम कॉस थीटा ले लिए, ठीक है। तो ये जो है मिनिमम टाइम का एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर किसी को नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, हाँ ठीक है। अब क्या, अब जो है वो यहाँ अपन देखिए कि ए से बी जाता था तो मिनिमम डिस्टेंस था, लेकिन वो ऐसे कूद दिया तो वो ड्रिफ्ट मारते हुए ए से सी पहुँच गया, तो ये बी सी कितना होगा अब जब वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, तो बी सी निकालते हैं, तो मिनिमम ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। ये कि क्या है, ये है बी सी, बी सी है अपना मिनिमम ड्रिफ्ट, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी क्या है अपना, वेलोसिटी यहाँ पे क्या मैन का लूंगा, नहीं, क्या मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का लूंगा, नहीं, वो ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में मारा है, बी से सी, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रिवर एक्ट कर रहा है। इस वेलोसिटी ऑफ रिवर के लिए यहाँ पे अपन वेलोसिटी ऑफ रिवर लेंगे वेलोसिटी, और टाइम क्या लेंगे, टी मिनिमम, जो मिनिमम टाइम लगा है आदमी को वहाँ पहुँचने में, टी मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा वी आर वेलोसिटी रिवर इंटू टी मिनिमम, क्या है टी मिनिमम अपने पास ये आ गया डी बाय वी एम आर, डी बाय वी एम आर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से मेरे पास मिनिमम ड्रिफ्ट का या फिर एक ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ जाता है जब मिनिमम टाइम लगता है। तो क्या ये ड्रिफ्ट मिनिमम टाइम पे ही एक्ट करेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पे तो वो ऐसे जाता है सीधा सीधा, कोई ड्रिफ्ट नहीं मारता आगे पीछे, ठीक है। लेकिन मिनिमम टाइम आता है तब वो बी से खसक के सी पे आ जाता है, और ये बी सी का जो डिस्टेंस है वो ऐसे निकलता है, ठीक है। अब जो है अपन इन दो केसेस के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। अब जो है अपन एक एग्जांपल देखने वाले हैं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो अभी तक अपन पढ़े हैं रिवरमैन प्रॉब्लम में, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ मैन कैन रो अ बोट 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही इज क्रॉसिंग ए रिवर वेयर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, टाइम इन मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम टाइम एंड ड्रिफ्ट, 3 चीज़ बताना है, मतलब जो जो चीज़ अभी तक पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें बतानी है वो, ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, डायरेक्शन बोले तो यहाँ पे एंगल निकालना है, डायरेक्शन का मतलब यहाँ थीटा पता करना है अपने को, ठीक। तो मान लेते हैं ऐसा कोई रिवर है, यहाँ से ये पहले इधर गया, ठीक है, तो ये जो है ये थीटा है, ठीक। अब अपने को ये थीटा निकालना है, अपने को क्या दिया, मैन कैन रो अबाउट 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब क्या, मैन बोट चलाता है वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज मत होना कि इन स्टिल वाटर चला रहा है, अगर स्टिल वाटर में भी चला रहा है तो भी वाटर में अगर जब भी चलाएगा तो उसका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर लेना है उस चीज़ को, ठीक है। ही इज क्रॉसिंग ए रिवर वेयर करेंट इज, करेंट मतलब वो वाला करेंट नहीं, उस रिवर का जो है फ्लो का वो बता रहा है, वो रिवर के फ्लो का स्पीड बता रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिया है अपने को, कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो है अपने को क्या निकालना है, डायरेक्शन, तो सबसे पहले अपने को पता है ये वी एम आर है, तो वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर इधर, वी एम आर को साइन थीटा इधर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी आर बाय वी एम आर, हाँ, तो वी आर कितना है,
2, VMR कितना है 4, मतलब कितना हाफ। तो साइन कितना, साइन 30 जो है हाफ होता है, तो थीटा जो है 30 डिग्री है। ये थीटा तो पता चल गया, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों में ये जो डायरेक्शन है ये कैसे लिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो वो तो थीटा तो यहाँ परपेंडिकुलर से है, ये थीटा, उसमें 90 और ऐड करना पड़ेगा तब ये चीज़ मिलेगी। तो 90 + 30 120 डिग्री फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर, फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर। बस इतने क्वेश्चन में जेई में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन कॉपी करके छाप दिया, बस इतना ही सॉल्यूशन था उसका। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस पूछ दिया था उसमें। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उसके जैसा क्वेश्चन ये बता दिया हूँ। तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, ये है 120 डिग्री फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर डायरेक्शन। नंबर 2, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोलता है, टाइम इन मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, मतलब जब डिस्टेंस मिनिमम है तब कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम इज इक्वल्स टू, ये वाले इंक से लिखते हैं, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वी एम होता था। ठीक है, और वी एम किधर होता था, वी एम जो है इस तरफ कहीं होता था। अग्री, क्योंकि जब मिनिमम डिस्टेंस रहता है तो t इज इक्वल टू डी बाय वी एम होता है। हाँ ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 4, वी एम को क्या मैं √ओवर VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या। हाँ, क्या ये ऐसा भी एक फॉर्मूला बनाए थे क्या अपन। हाँ, अभी 5-6 मिनट पहले ये फॉर्मूला ऐसा देखे थे कि d बाय √ओवर VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर आता है। हाँ ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 4 बाय √ओवर VMR दिया है 4 मतलब 16, और ये दिया है 2 मतलब 4, मतलब 4 बाय 2√3 आ जाएगा। तो इससे ये कहते हैं 2 बाय √3 आवर आ जाएगा, बाय √3 आवर। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया 2 बाय √3 आवर, कब, जब मिनिमम डिस्टेंस है तब। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब जो है अपन तीसरे का निकालते हैं, 1 2 3। ठीक, तीसरा क्या बोलता है, मिनिमम टाइम एंड ड्रिफ्ट। टाइम जब मिनिमम होगा तो देखो, मिनिमम डिस्टेंस, टाइम इन मिनिमम डिस्टेंस अलग है और मिनिमम टाइम अलग है। मिनिमम टाइम का क्या फॉर्मूला है, t इज इक्वल्स टू d बाय VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर रहता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है अपने को, 4 दिया हुआ है, ये विड्थ ऑफ रिवर 4, बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी दिया है 4, तो 1 घंटा लगेगा। ठीक है, ये जो है क्या है, ये t मिनिमम है। हाँ, अब डिस्टेंस मतलब ड्रिफ्ट मिनिमम कितना ड्रिफ्ट मारा वो निकालना है। तो ड्रिफ्ट निकालते हैं, ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू t मिनिमम। वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है अपने को 2, t मिनिमम दिया है 1, तो ड्रिफ्ट आ जाएगा 2 किलोमीटर। मतलब क्या, मतलब अगर उसको मिनिमम टाइम में निकलना होगा ऐसे करके, तो चुपचाप ऐसे छपाक से कूद ही मार देगा इधर और ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 किलोमीटर। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ। तो होप कि ये क्वेश्चन सब कुछ क्लियर किया होगा। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि और थोड़ा क्लियर करे। ठीक, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बस ये रिवरमैन प्रॉब्लम में ऐसे ही टाइप के आते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले का सॉल्यूशन यहाँ तक, ये दूसरे का सॉल्यूशन, ये तीसरे का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, अ मैन विश टू क्रॉस ए रिवर, इफ ही क्रॉसेस अ रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट with a drift of 120 meter. If he crosses a river taking a shortest route, he takes 12.5 minutes. Find velocity of man with respect to river. देखो बोलना क्या चाहता है, सॉल्यूशन। देखो बोलना क्या चाहता है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर निकालना है अपने को। ठीक है, टी मिनिमम जो है, मिनिमम टाइम जो लगता है उसको
वो दिया है 10 मिनट। टाइम व्हेन डिस्टेंस इज मिनिमम वो दिया है 12.5 मिनट। और क्या दिया है, और ड्रिफ्ट दिया है 120 मीटर, 120 मीटर। पहले अपन तीनों का फॉर्मूला देखते हैं। तो टी मिनिमम क्या होता था, डी बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक सेकेंड, हाँ, तो टी मिनिमम क्या होता था, मिनिमम टाइम जो लगता था, वेलोसिटी डी बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हाँ ये ठीक है। टी जब डिस्टेंस मिनिमम होता था क्या लगता था, डी बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट, सिर्फ मैन, रिवर के रेस्पेक्ट में नहीं लगता था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहता था, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टी मिनिमम। तो क्या टी मिनिमम मेरे को दिया हुआ है, हाँ 10 मिनट दिया है। तो ड्रिफ्ट दिया है मेरे को 120 मीटर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ आर, मतलब रिवर का वेलोसिटी इनटू टी मिनिमम दिया है 10। तो रिवर का वेलोसिटी क्या मेरे पास 12 मीटर पर मिनट आ जाएगा। हाँ ये हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकल गया मेरे पास, हाँ निकल गया। अब क्या निकालना है मेरे को, अब जो है मेरे को वेलोसिटी ऑफ वी एम आर निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा, कुछ नहीं, देखो हाँ ये दिया हुआ है कितना अपने को 10 इज इक्वल्स टू 10, तो d इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है मैं ये इसकी जगह वेलोसिटी ऑफ मैन की जगह ये यहाँ डालूंगा d बाय रूट ओवर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। क्या ऐसा भी एक फॉर्मूला होता था, हाँ ऐसा भी एक फॉर्मूला होता था। तो इसकी जगह मैं ये डाल दूंगा और इस d की जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, समझ रहे हो, इस टाइम की जगह जो 12.5 मिनट है उसकी जगह ये डाल दूंगा और इस d की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा 12.5 इज इक्वल्स टू 12.5 इज इक्वल्स टू d की जगह 10 VMR, 10 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन रूट ओवर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, स्क्वायर है वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाते हैं और सब देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 12.5 रूट ओवर VMR का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ VMR। अब दोनों जगह वही आ गया, ठीक है। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ हर जगह। तो 12.5 इंटू 12.5 कितना हो जाएगा 125, 125, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 2 12, 1 1 ज़ा 5 1 6, 125। तो 5 2 6 10 5 5 10 16, 2 2 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 12.5 156.25 ये आ जाएगा। इससे तो स्क्वायर हट ही जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा 100 VMR का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा 156.25 VMR स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 100 इंटू VMR हो जाएगा, VMR का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक। तो क्या आ जाएगा VMR का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 100 VMR का स्क्वायर अपॉन ये 156.25 नीचे आ जाएगा। तो 156.25
25 ये नीचे आ गया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1.56, 1/1.56 आ जाएगा। तो 1/1.56 को 1/1.5 ही लिख देते हैं अपन सिर्फ, ठीक है। तो VMR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं, VMR का स्क्वायर माइनस 1/1.5 VMR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। क्या ये आ जाएगा? हाँ, इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो 0.5 VMR का स्क्वायर अपॉन 1.5, क्योंकि 1.5 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 1.5 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 144। अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये निकाल लिया, 1 ज़ा 3 ज़ा, इसका 3 टाइम्स कर देता हूँ, तो VMR का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ अब यहाँ से सीधा यहाँ पे ना, तो VMR का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 144, 3 इंटू 144, ये कितना हो जाएगा 100 100 100 300, 44 44 88, 88 प्लस 44 98, 108, 18 28 32, 132, तो 300 प्लस 132 432, तो VMR क्या आ जाएगा √432। ये जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकलेगा। देख रहे हो, इतना ताम झाम के बाद एक ठोका आ रहा है। यहाँ पे मैं 156.25 का क्या किया हूँ, यहाँ पे 1.5625 ना लिख के सिर्फ 1.5 लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे निकल के आ जाएगा। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है अपना आगे का बात करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम वगैरह का, ठीक है। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स के बारे में। रेन मैन प्रॉब्लम्स क्या है, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे। तो देखो भाई, ऊपर से जो है बारिश गिरेगी अपने ऊपर, ये रिमझिम सा मौसम, ठीक है, वो सब छोड़ो यार गाने को, अपन आते हैं फिजिक्स के ऊपर। अगर कोई आदमी, जैसे कि मान लेते हैं बारिश हो रही है, चिंटू यहाँ पे स्वीटी के साथ भुट्टा खाने आया है, याद कर रहे हो बेटा तुम लोग भी, ठीक है। चिंटू यहाँ स्वीटी के साथ भुट्टा खाने आया है, अचानक बारिश चालू हो गई, चिंटू अकेले दौड़ना चालू कर दिया। जी कैसा दोस्त है, अकेले ही दौड़ रहा है, ठीक है, अकेले दौड़ना चालू कर दिया। अब जो है इस तरफ ऐसे दौड़ रहा है, बारिश नीचे हो रही है, जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन सीधा सीधा परपेंडिकुलरली नीचे है, ठीक है, ये इस तरफ दौड़ रहा है। तो उसको छाता किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए कि वो जो है बारिश से बच जाए, ये हमको कौन बताते हैं, रिवरमैन प्रॉब्लम्स। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन अगर नीचे है और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो उसको डायरेक्शन जो है छाते का वो ये होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। मतलब रेन की जो वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में वो कुछ इस डायरेक्शन में गिरेगी ऐसे करके, तो छाता वो ऐसे पकड़ के चुट करके दौड़ेगा ना, तो वो अपने बारिश से बच जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो tan थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब VR बाय VM। हाँ, तो यहाँ से tan थीटा का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखे रहना। अब क्या लूँगा मैं, अब मेरे को ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो सीधा मेरे को पता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को क्या मैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस R कहाँ लिखा गया, तो इसको क्या मैं सीधा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकता हूँ। कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा था लेकिन उसका नेगेटिव पोर्शन ले लिए ये, और इस डायरेक्शन में जो है ऐसे करके छाता रखेगा, ठीक।
तो उसका नेगेटिव पोर्शन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे चल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक। ये जो है VRM बताता है अपने को, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, VR प्लस माइनस ऑफ VM। हाँ, तो ये जो है VRM बताता है अपने को। हाँ ठीक है, ये तो समझ गए। अब जो है यहाँ पे अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा तो क्या मैं लगा सकता हूँ? बिल्कुल। क्यों लगाना क्यों है? क्योंकि रिलेशन निकालना है और इनके बीच। ये सब तो वेलोसिटी वेक्टर्स है, सारे के सारी चीज़ें वेक्टर्स में। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पे निकालना होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ VRM का स्क्वायर इज इक्वल टू VM का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है एक रिलेशन निकल के आता है अपने पास यहाँ से। ये रिलेशन भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक। ये अब इसमें जो है रेनमैन प्रॉब्लम्स में 4 टाइप के केसेस होते हैं, ठीक है। क्या केसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या? नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ तो वो केसेस भी समझा पाऊंगा मैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। ये तुम लोग यहाँ वेक्टर से खुद देख लो। वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू VRM हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगल लॉ लगाओ ना यार। ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो ये इज इक्वल टू ये माइनस ये हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। ये सब अभी वेक्टर्स में है और मैग्नीट्यूड में ये काम आ जाएगा, ठीक है। कब? जब तीनों जो है ये दो जो है वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? 90 डिग्री पे रहेंगे। हाँ ठीक है, tan थीटा लिख। अब जो है केसेस की बात करता हूँ मैं। क्या केसेस? मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके बारिश हो रहा है, टेढ़ा बारिश है ना, टेढ़ा बारिश हो रहा है। टू 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 टू, दिख भी रहा है कि नहीं यार? टू 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 टू। ये रास्ता है, यहाँ चिंटू दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ चिंटू ऐसे दौड़ रहा है और कॉन्स्टेंटली अपना जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा रहा है और चिंटू के हाथ में छाता। यहाँ से कॉन्स्टेंटली अपना वेलोसिटी बढ़ा रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन है। और ये वर्टिकल से मान लेते हैं फाई एंगल पे है वेलोसिटी ऑफ रेन, फाई, ठीक है। अब अपने को जो निकालना क्या है, इसके केसेस निकालने हैं, ठीक है। अब मैं ये केस क्यों बता रहा हूँ? ऐसे बता देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में जब अप्लाई करते रहोगे तो इजी लगेगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहला केस क्या है? केस नंबर 1, ठीक है। जब चिंटू जो है रेस्ट पे है, मतलब VM जो है नहीं है इसका, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? VM, वो 0 है, ठीक है भाई साहब। VM 0 है तो VRM क्या हो जाएगा? VR माइनस VM होता था तो VM तो 0 हो गया, तो VR इज इक्वल टू VRM हो गया क्या? मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया क्या? हाँ, कैसे? क्योंकि जब रेस्ट पे रहेगा तो चिंटू अपना छाता जहाँ से रेन आ रहा है वहीं तो पकड़े रहेगा। अभी रेस्ट पे, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये पहला क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। सेकेंड केस, केस नंबर 2। अब वो थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ाया है अपना, केस नंबर 2। अब और तेज पहुंचना है उसको घर मूर्ख को, तो और बढ़ा दिया अपना वेलोसिटी। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है ऐसे करके, ठीक है। अब वो जो है अपना वेलोसिटी और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ है? तो हुआ कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है, लेकिन अपन क्योंकि नेगेटिव लेते हैं VM का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिया है रिलेटिव के लिए, तो अपन यहाँ पे रिलेटिव के लिए नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव ऑफ VM। और यहाँ से जो है, एक सेकेंड,
ये जो है यहाँ पे VRM निकल के आ जाता है। ये कितने एंगल पे है, ये किसी थीटा एंगल पे है मान लो, ये यहाँ से, और ये पूरा जो है फाई एंगल पे है। फाई एंगल पे कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और VRM कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, किससे, वर्टिकल से। हाँ ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको भी मैं VRM इज इक्वल्स टू VR माइनस VM लिख सकता हूँ। हाँ लिख तो इसको भी सकता हूँ, लेकिन इस समय छतरी कहाँ पकड़ना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा पीछे की तरफ थीटा एंगल से, वर्टिकल से ऐसे इस तरफ थीटा एंगल से पकड़ के दौड़ना पड़ेगा। अब जो है वेलोसिटी और बढ़ती है, और तीसरा केस आता है, केस नंबर तीसरा, वेलोसिटी और बढ़ गई है, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन तो इधर रहेगा, ठीक, वेलोसिटी ऑफ मैन, एक सेकेंड सीधा बन भाई सीधा, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर रहेगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है एक वर्टिकल लाइन में आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्या, अब चिंटू को जो है एकदम परपेंडिकुलरली सीधा छाता लेके दौड़ना पड़ेगा, तभी जो है वो उस वेलोसिटी में कवर कर पाएगा। ये तीसरा केस है, यहाँ पे V बढ़ा, यहाँ पे V डैश हो गया बढ़ के, और बढ़ेगा भी, अब चौथे कंडीशन में और बढ़ा, ठीक है। केस नंबर फोर्थ, ठीक है, अब और वेलोसिटी बढ़ा दिया अपना चिंटू, और तेजी से दौड़ने लग गया, तो अब क्या होगा, अब जो है उसको छाता सीधा ही पकड़ना पड़ जाएगा, सीधा मतलब इस तरफ, क्यों, क्योंकि VR इधर है, ठीक है, VM इधर है, और VRM जो है वो ऐसे आ जाएगा, VM इधर, ठीक है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा छाता जो है शिफ्ट करते जा रहा है, ठीक है। तो इस फैक्ट को याद रखना कि अगर अपन ये क्या बोलते हैं, रेन के एंगल से अपन स्टार्ट करें छाता पकड़ना, और अगर तेज तेज दौड़ने लगे तो छाता जो है बैकवर्ड से अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझाने के लिए 4 केसेस बताया था मैं, ठीक है। तो होप कि ये जो है एग्जाम्पल क्लियर होगा, और ये चीज़, ये दोनों जो वो है फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, ठीक है। अब जो है अपन क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है, फाइंड, ये देखो ये पहले दे दिया है, एक रेन है जो ऐसे फॉल कर रहा है 30 डिग्री से वर्टिकल से, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली ऑन हिम, मतलब एक आदमी को कैसे कितने वेलोसिटी से चलना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे करके रेन उसके ऊपर गिरता हुआ दिखे, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिर्फ y एक्सिस में हो, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो अपन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, ये हो जाएगा 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ मान लेते हैं मैन जो है वो इस तरफ चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन V आई कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, ये VR माइनस VM, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप एक साथ, तो 20 cos 30 माइनस V, ये सब किस में आ जाएगा, आई कैप में, प्लस 20 sin 30 जे कैप, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक की पॉइंट आने वाला है, क्या की पॉइंट, मतलब अगर वो वर्टिकली फॉल हो रहा है तो उसका सिर्फ y वाला कंपोनेंट होगा, मतलब सिर्फ j वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, x वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब x वाला जो पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, जो कि है 20 cos 30 माइनस v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि I में तो कोई वेलोसिटी रहेगा ही नहीं रेन का, अगर वो परपेंडिकुलरली गिरेगा, ए वाला कर रहे हैं ना अभी अपन, ठीक है। तो v हो जाएगा 20 cos 30 मतलब 20 इंटू √3/2 मतलब 10√3, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी किसका, मैन का, ठीक। मैन अगर
एक सेकेंड, हाँ, मैन अगर 10√3 मीटर पर सेकेंड से भागेगा तब उसके ऊपर रेन क्या ऐसे अपीयर करेगा, परपेंडिकुलरली गिरता हुआ अपीयर करेगा। ठीक है, अब जो है बी वाला पार्ट करते हैं। तो बी वाला पार्ट कैसे है, तो बी वाला पार्ट क्या है, इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। मतलब क्या, यहाँ अगर ये वर्टिकल है और ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन है 30 डिग्री पे, तो वो और वेलोसिटी बढ़ा लिया कि ऐसे जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री पे यहाँ अपीयर कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव पार्ट किधर है, इधर, माइनस ऑफ वी एम। तो वी एम निकालना है अपने को इसमें भी। ठीक है, तो वी आर एम क्या निकाले थे पहले अपने, ये निकला था 20 cos 30 माइनस वी आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। ठीक है, अब क्या बोला है कि नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल फाइंड इज न्यू वेलोसिटी। मतलब अब जो है यहाँ से अगर मैं यहाँ tan 30 लगाऊँ तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, हाँ, मतलब वेलोसिटी एट x अपॉन वेलोसिटी ऑफ y आएगा क्या। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो देखो वर्टिकल से ये अगर 30 डिग्री है तो tan 30 इज टू परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये x वाला पार्ट है, vx आएगा इसमें, और ये vy वाला पार्ट, तो tan 30 लूँ तो vx बाई vy आएगा, हाँ। तो यहाँ पे 20 cos 30 माइनस वी अपॉन 20 sin 30 लिख सकता हूँ क्या tan 30 को, हाँ। तो tan 30 कितना होता है, वो होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 20 cos 30 मतलब 10√3 माइनस वी अपॉन 20 sin 30 मतलब 10। तो 10 इज इक्वल्स टू √3 हो जाएगा इधर, तो 30 माइनस √3 टाइम्स v, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो √3v इज इक्वल्स टू 20, तो v इज इक्वल्स टू 20/√3। तो वेलोसिटी जब 20/√3 मीटर पर सेकेंड रहेगा तब क्या होगा, तब रेन ऐसा दिखेगा कि रेन 30 डिग्री ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो, ये ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है कि अ मैन इज वॉकिंग डाउन एन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री व्हेन ही वॉक्स विथ स्पीड 2√3 है, ठीक है, टू कीप हिज 2√3 मीटर पर सेकेंड है, to keep his umbrella vertical to protect himself from rain. The actual speed of rain is 5 meter per second. At what angle should he keep his umbrella when he is at rest? मतलब वो जब रेस्ट पे होगा तो वो कितने एंगल पे अपना जो है अम्ब्रेला रखेगा, मतलब ऐसा करे कोई इंक्लाइंड वाला चीज़ है, ठीक है, यहाँ से जो इंक्लिनेशन वाला एंगल है उसका वो है 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ कोई आदमी है ऐसे करके, ठीक, जो 2√3 मीटर पर सेकेंड से इधर नीचे की तरफ चल रहा है। उस समय क्या है, उसको जो छाता है वो वर्टिकली पकड़ना पड़ रहा है। वर्टिकली मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे पकड़ना पड़ रहा है उसको छाता, ठीक है। जैसे ही वो रेस्ट में आएगा, ठीक है, मान लेते हैं वो रेस्ट पे आ गया, आप ऐसे खड़ा है मान लेते हैं, तो वर्टिकल से कितने डिग्री एंगल पे उसको छाता पकड़ना पड़ेगा, ये थीटा निकालना है अपने को। समझ रहे हो क्या निकालना है, वर्टिकल से कितने डिग्री एंगल पे उसको वो करना पड़ेगा, कितने डिग्री एंगल पे झुकाना पड़ेगा कि ये आदमी जो है ये भीगे ना, ठीक है। तो चलो समझ में तो आ गया।
तो मान लेते हैं जब वो वर्टिकल पे था तब रेन हो रही थी, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन उस समय जो है सिर्फ वाई एक्सिस में था और अपने को करेक्ट वैल्यू नहीं पता इस वेलोसिटी का। मान लेते हैं मैं एक्स जे कैप ले लेता हूँ, अब वाई एक्सिस में तो एक्स की एक्स कोई वैल्यू है स्पेसिफिक, ठीक है, एक्स जे कैप ले लिया हूँ, ठीक। अब क्या स्पीड डाउन इंक्लाइंड व्हेन ही वॉक्स स्पीड 2√3 में। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिया है 2√3 cos 30 आई कैप प्लस 2√3 sin 30 जे कैप, ठीक है। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा फिर, और ये नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नीचे गिर रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम होता है क्या, हाँ होता तो है, ठीक है। तो वी आर क्या निकल जाएगा यहाँ से, वी आर इज इक्वल्स टू वी आर एम प्लस वी एम। तो वी आर एम क्या है, वी आर एम ये है माइनस एक्स जे कैप, और वी एम क्या है, ये है 2√3 cos 30 होता है √3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, 3 आई कैप बचेगा यहाँ पे 2√3 sin √3 जे कैप, ठीक है। तो ये क्या 3 आई कैप, यहाँ बचेगा 3 आई कैप और sin 30 होता है 1/2 प्लस √3 जे कैप, ठीक। अब वी आर एम क्या है माइनस एक्स आई कैप, अब इसमें का माइनस, चलो ठीक है पहले लिख देता हूँ मैं, जे कैप माइनस एक्स जे कैप, ठीक है, प्लस 3 आई कैप प्लस √3 जे कैप। अब जो है देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मैं क्या उल्टा भी कर सकता हूँ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस डाल सकता हूँ क्या, हाँ डाल सकता हूँ, लेकिन क्यों डालना है, क्योंकि x को मेरे को पॉजिटिव मिला। तो वी आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 आई कैप प्लस x माइनस √3 जे कैप, ठीक है। ये क्या है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया, हाँ ठीक है। तो क्या ये चीज़ मेरे पास 5 दी हुई है, ठीक है, द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हाँ। तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा वो 5 का इक्वल आएगा, हाँ। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस x माइनस √3 का स्क्वायर, x माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो x माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 मतलब 16, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस x का वैल्यू क्या है -4 माइनस √3 जे कैप, ठीक है। तो 4 प्लस √3 आ गया है उस x का वैल्यू, हाँ ठीक है। एट वॉट एंगल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज एट रेस्ट, रेस्ट पे होगा तो कितने एंगल पे अपना अम्ब्रेला रखेगा, बोला है सीधा सीधा, ठीक है। तो इस x की वैल्यू इस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन है वहाँ डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो -3 आई कैप का आई कैप ही रहेगा प्लस x है, तो x की जगह 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 माइनस √3 तो 4 जे कैप। तो अब एंगल निकालना है अपने को, तो एंगल तो सिंपल है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो रेस्ट पे रहेगा तो सिर्फ इधर जो r था ये ऐसे निकल जाएगा थीटा टाइप से, ठीक है। और ये थीटा तो इक्वल है, तो ये थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा क्या आ जाता है vx बाय वी वाई, vx बाय वी वाई। vx क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है, वी वाई 4 दिख रहा है, तो 3/4। तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ऐसे जो है इस क्वेश्चन को फोड़ना था, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि कैसे करना है अपने को, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा, ठीक। अब जो है अपन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
तो अब देखते हैं अपन यार विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन अभी कोई नहीं पढ़ेगा, अभी अपन सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं। देखो कंसेप्ट क्या है इस चीज़ का। मान लेते हैं कि यहाँ नीचे चिंटू खड़ा है ज़मीन पर और यहाँ से प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। प्लेन जो है मान लेते हैं चिंटू को दिख रहा है ये वीपी वेलोसिटी से इधर उड़ता हुआ, और मान लेते हैं यहाँ से एयर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयर है वीए, ठीक है। अब ये बताओ कि एक्चुअली में प्लेन कहाँ उड़ रहा है जब चिंटू को प्लेन यहाँ उड़ता दिख रहा है। तो तुम लोग बोलोगे क्या प्लेन वहाँ नहीं उड़ रहा है? नहीं, प्लेन वहाँ नहीं उड़ रहा है, प्लेन कहीं और उड़ रहा है थोड़ा सा उससे दूर, लेकिन चिंटू को यहाँ से दिख रहा है क्योंकि एयर के कारण उसका रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है। तो कहाँ उड़ रहा है? तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये वी ए वैक्टर को यहाँ लाएंगे और उसका नेगेटिव ले लेंगे, तो ये वी ए माइनस इधर आ जाएगा, और इन दोनों का जो है रिजल्टेंट है ऐसे करके वी ए, एक सेकेंड, वी हाँ वी ए पी दे देगा। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर होना चाहिए भाई, प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर दे देगा, ठीक है। कैसे देगा? देखो ये Vp और ये नेगेटिव ऑफ Va, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? VPA, ठीक है। ये अपने को क्या दे देगा? ये मतलब प्लेन कुछ इस तरफ उड़ रहा था ऐसे करके, ये ऐसे, लेकिन चिंटू यहाँ ऊपर नीचे से देख रहा है, बहुत हाइट पे है वो, और इधर से वेलोसिटी ऑफ एयर इधर चला, तो ये प्लेन पलट के इधर ऐसे उड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है इसको। हाँ ऐसा उड़ेगा भी। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आता है VPA, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। ये इस फॉर्मूले के दम पे बनाना है। अब ये बस इतना ही है वेलोसिटी ऑफ प्लेन और एयर में। इसका एक कंडीशन भी होता है अच्छा सा, वो कंडीशन अभी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। एन एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई वेस्ट, a wind of 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथ। मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड क्या दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर क्या दिया हुआ है मेरे को? दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या दिया हुआ? स्पीड, अब ए वाला कंडीशन ना, ए वाला सॉल्व कर रहे हैं। स्पीड ऑफ प्लेन इज 3 किलोमीटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना हुआ? प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है? 300 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड, मैं ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर क्यों लिया? क्योंकि स्पीड ऑफ प्लेन इज 300 किलोमीटर पर आवर इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड। जहां भी स्पीड ऑफ प्लेन बोलेगा सिर्फ वेलोसिटी ऑफ प्लेन नहीं लेना है, एयर के रेस्पेक्ट में लेके देखना है पहले, ठीक है। ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये निकालना है यार, ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वीपी निकालना है, समझ रहे हो? ऐसे। तो एन एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई वेस्ट, अ विंड ऑफ 100 किलोमीटर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, इज स्पीड ऑफ विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड। ये बी वाला पार्ट है। पहले ये बी वाले पार्ट में वीपी निकालना है। सबसे पहले निकालना है इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड, मतलब पहले जो है अपने को थीटा निकालना है। थीटा क्या चीज़? ये वाला चीज़, ठीक है। ये थीटा पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? tan थीटा का फॉर्मूला डाल के निकालेंगे, और क्या। सो tan थीटा क्या होगा? तो सबसे पहले अपन क्या निकाल ले यहाँ से, एक काम करते हैं, पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो है x, ये नॉर्थ कहलाता है, ये कहलाता है, ये नॉर्थ है यार, ये ईस्ट कहलाता है, ये वेस्ट कहलाता है, और ये कहलाता है साउथ, ठीक है। विंड किधर चल रहा है? एन एरोप्लेन पायलट विशेस टू अ प्लेन ऑफ 100 किलोमीटर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, विशेस टू फ्लाई वेस्ट। उसको वेस्ट की तरफ जाना है, इधर जाना है मतलब उसको,
इधर साउथ है यार, वेस्ट, पूरा ना दिमाग खराब ही हो गया मेरा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जो है विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ। वेलोसिटी ऑफ एयर है 100, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ प्लेन इज 300 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड? एन एरोप्लेन, अच्छा उसको वेस्ट में जाना है इधर की तरफ, और उसका वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू, उसको इधर जाना, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। और अपने को क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ प्लेन दिया 300 किलोमीटर पर आवर, इन विच डायरेक्शन शुड द प्लेन हेड, मतलब क्या VPA जो है वो इधर जाएगा क्या? कैसे 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 कैसे? VP इधर है, देखो VP इधर है, VA इधर है, तो VA का मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो माइनस VA हो जाएगा, और ये VP हो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा जो कि VPA कहलाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या इधर आएगा? हाँ। अब ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो VPA तो दिया है 300। अब अपने को डायग्राम से पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं VPA साइन थीटा ले लूँ इज इक्वल्स टू VA, दिख रहा है क्या हमको? VPA साइन थीटा ऊपर जाएगा, VA नीचे, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा VA जो कि है 100 अपन VPA जो कि है 300, तो 1/3 आ जाएगा क्या? साइन थीटा, मतलब इतने एंगल पे ये उड़ेगा। अब भी निकालते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब सिर्फ VP निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये VP, ये नेगेटिव ऑफ VA माइनस ऑफ VA, तो VPA इज इक्वल्स टू VP माइनस VA, सब वेक्टर में है अभी, ठीक है। और VP निकालना है अपने को, तो VP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ओवर VPA का स्क्वायर, VPA का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है अभी, ठीक है। और यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, VPA इसका स्क्वायर इज इक्वल, नहीं इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका निकालना है अपने को, तो इसका माइनस इसका कर देंगे, मतलब ये कर देंगे, सीधा सीधा समझ लो, है ना। यहाँ वेक्टर है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो VP की जगह क्या आ जाएगा? रूट ओवर VPA का स्क्वायर। VPA का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000 तो 9,000 हो जाएगा, और क्या है प्लस, नहीं माइनस में, सॉरी माइनस VA का स्क्वायर 100 का होता है 1000, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, ये B का निकाल रहे हैं ना अपन, B। और 80,000, ठीक है। तो अब इसको रूट से कैसे बाहर निकाला जाए? 2 × 40,000, नहीं 2 × 2 4 20,000, 2√20 हो जाएगा। सीधा इसको लिखते हैं रूट ओवर 2 × 2 4 × 2 8 8 × 10,000 × 2, फिर से 10,000 का आधा 5,000 × 2 फिर 2,500, तो ये 2 ऐसे निकल जाएगा 2,500, और 2,500 क्या होता है? 5 × 5 5 × 5 × 10 × 10 × 10 100, 5 × 5 25, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 2 5 10, 2 × 2 4 × 5 20 × 10 200,
200√2 आएगा इसका आंसर। वेलोसिटी ऑफ p, प्लेन का वेलोसिटी इतना आएगा। ठीक है, होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा सा था, मतलब थोड़ा सा घुमा सकता था, लेकिन फिर भी बन गया। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं अपन एक इम्पॉर्टेंट सा कंडीशन विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, क्या कंडीशन है, देखो ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ एक एरोप्लेन को जाना है और विंड जो है किसी थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसे करके, कहाँ से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, ये थीटा। ठीक है, अब A से B ही यही पाथ में जाना है उस प्लेन को। ठीक है, A से B वाले पाथ में ही जाऊंगा कह रहा है वो। ठीक है, और किसी पाथ में नहीं जाना है। ठीक है, A से B वाले पाथ का लेंथ है L। ठीक है, तो A से B जाने में टाइम कितना लगेगा वो पता लगाते हैं अपन। तो भले ही उसने फिजिक्स ना पढ़ी हो, लेकिन उसको पता है कि एयर ऐसे चल रहा है और उसको ए से बी पाथ में जाना है, तो उसको पहले इनिशियली एक अल्फा एंगल पे निकलना पड़ेगा ऐसे, तब विंड उसको नीचे करेगा और वो सीधा ऐसे जा पाएगा। हाँ ठीक है, ये तो समझ गए। तो यहाँ से ए से एक प्लेन जो है वी वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे निकलता है। तो ए पे अब क्या क्या चीज़ें लग रही है, यहाँ से एक v वेलोसिटी से जा रहा है अल्फा, और विंड जा रहा है इधर। ठीक है, ये थीटा एंगल से, वो भी एक सेकेंड, कहाँ से थीटा, हाँ यहाँ से थीटा। एक सेकेंड यार, कॉस थीटा, यहाँ से थीटा यार, वर्टिकल से नहीं हॉरिजॉन्टल से थीटा लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऐसे। ठीक, और इसको भी हॉरिजॉन्टल, मतलब या तो दोनों को वर्टिकल से लेना पड़ेगा या फिर दोनों को हॉरिजॉन्टल से लेना पड़ेगा, ये कंडीशन है ना। तो दोनों को मैं हॉरिजॉन्टल से ले लिया, तो ये यहाँ से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। ठीक, ये u वेलोसिटी से विंड है, v वेलोसिटी से एरोप्लेन है। तो v cos अल्फा माइनस u cos थीटा, ये वेलोसिटी होगा क्या प्लेन का? हाँ, देख के बोलना, v cos अल्फा मतलब नीचे, u cos थीटा मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब इधर। हाँ, v cos अल्फा को u cos थीटा कम कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब वेलोसिटी क्या यही रहने वाली है v से a से लेके b तक। हाँ, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो L बाय v cos अल्फा माइनस u cos थीटा। क्या ये लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जो है, अब फिर से देखना, यही कंडीशन है। अब जो है B से A आना है, B से A आना। अब तुम लोग बोलोगे कि टाइम पीरियड तो सेम लगेगा B से A आने में भी। नहीं भाई साहब, टाइम पीरियड बिल्कुल सेम नहीं लगने वाला B से A आने में। अब इधर देखना, ठीक है, B से A आना है तो सीधा जाना है इसी पाथ पे, तो वो इस एंगल से, यहाँ से किसी अल्फा एंगल पे निकलेगा। ठीक है, B से, अरे यार पाथ तो बन सीधा, तो मान लेते हैं ये एक सीधा पाथ है, ये B पॉइंट है। अब B पॉइंट पे वो ऐसे करके निकलेगा, तब वो उसको इधर करेगा विंड। तो मान लेता हूँ मैं V वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे निकला और यहाँ से थीटा एंगल पे अपना विंड चल रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V cos अल्फा प्लस U, ये U है ना, U cos थीटा। हाँ, मतलब पिछले वाले में यही चीज़ माइनस में आ रही थी और इस बार प्लस में आ रही है। जब A से B गए तो नेगेटिव में, B से A आए तो पॉजिटिव में। तुम तो ठहरे परदेसी, तुमने तो अपना साइन ही चेंज कर लिया।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन चेंज हो गया तो मैंने तो पूरा का पूरा प्रूफ दिया है कैसे हुआ चेंज। तो टाइम फॉर बी टू ए क्या अलग होगा, बिल्कुल। तो एल बाय वी कॉस अल्फा प्लस यू कॉस थीटा, ये जो है बी से लेके ए तक आने का टाइम है। अब ए से बी गया, बी से ए आया, पूरा टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, टी इज इक्वल्स टू टी ए बी प्लस टी बी ए, जो कि हो जाएगा एल बाय वी कॉस अल्फा माइनस यू कॉस थीटा प्लस एल बाय वी कॉस अल्फा प्लस यू कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा टोटल, नीचे तो v माइनस यू, वी प्लस यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2l वी कॉस अल्फ़ा, बाकी सब कट जाएगा ऊपर, और यहाँ बचेगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। होप कि सबको समझ में आ गया होगा, कोई इतना भी गधा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये टाइम पीरियड है टोटल, ए से बी जाने के लिए, बी से ए आने के लिए टोटल। ठीक है, तो तीन चीज़ें सीखी, ए से बी जाने के लिए टाइम पीरियड, बी से ए आने के लिए टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, कब, जब विंड थीटा एंगल पे ऐसे चल रहा होगा, और किससे थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा। ठीक है, सब समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, फाइंड अ टाइम टेकन एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी u takes to fly around a square with a side a if the wind is blowing at an velocity u along one side of square। मान लेते हैं, अच्छा ये बोलना चाहता है कि एक स्क्वायर में एक एरोप्लेन को उड़ने में कितना टाइम लगेगा अगर जो विंड है वो इन्हीं किसी एक साइड से पैरेलली चल रहा है। तो मान लेते हैं विंड इधर यू से चल रहा है, और इधर से वी, बी से सी वी, सी से डी वी, डी से ए, वी वेलोसिटी से कोई एरोप्लेन उड़ने वाला है। ठीक है भाई साहब, तो सबका डिस्टेंस है ए, तो अपने को निकालना है वेलोसिटी। तो वो u भी इधर है, v भी इधर है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v डैश v प्लस u होगा क्या, एट ए बी। ठीक है, तो v प्लस u होगा क्या, तो टाइम कितना हो जाएगा, a बाय v प्लस u। हाँ, अब निकालते हैं एट बी सी। देखो अब जो है विंड इधर चल रहा है और उस प्लेन को जाना है इधर। ठीक है, तो क्या वो किसी एक थीटा एंगल से, मतलब क्या विंड इधर चल रहा है उस प्लेन को ऊपर जाना है, तो क्या वो ये किसी थीटा एंगल से लॉन्च होगा, तभी तो इधर जाता रहेगा, इधर ऐसे जाता रहेगा, विंड इधर चल रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो BC में क्या होगा, इधर U है, ये यहाँ से इधर V है, और इधर जो है रिलेटिवली चलेगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा रूट ओवर वी पी ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम कितना निकलेगा, यहाँ निकलेगा ए बाय रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ, टाइम BC में क्या निकल गया ये। अब टाइम CD में एट CD, तो भाई साहब u इधर है, v इधर है, तो v डैश क्या हो जाएगा, v प्लस यू है, तो यहाँ v माइनस यू हो जाएगा, और क्या, तो टाइम क्या हो जाएगा a बाय v माइनस यू। अब एट DA देखते हैं, DA में क्या होगा। ठीक है, नीचे जा रहा है, नीचे मतलब नीचे जाना है उसको, और वेलोसिटी इधर चल, मतलब क्या किसी एक थीटा एंगल से ऐसे निकलेगा तभी तो वेलोसिटी, मतलब विंड जो है इधर चल रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसा कर देगा। हाँ, तो v क्या इधर होगा, हाँ, तो u इधर है, हाँ u इधर है, तो क्या v एरोप्लेन विद वेलोसिटी ऑफ
प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर नीचे होगा। हाँ, तो वी पी ए क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा यही। तो टाइम क्या आ जाएगा, ए बाय रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो चारों का जो टाइम है निकल चुका है, ए बी में टाइम, बी सी में टाइम, सी डी में टाइम, डी ए में टाइम। टोटल टाइम पूछा तो चारों टाइम को प्लस कर दो और क्या। तो चारों टाइम बोलो ए बाय ये क्या है वी प्लस यू प्लस ए बाय वी माइनस यू प्लस ए बाय रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस ए बाय रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये जो है अपना टाइम है, ठीक है, ये अपना टाइम निकल गया। देख रहे हो, ज़्यादा भी लेंदी नहीं था, बाकी थोड़ा सा ट्रिक टाइप का करना था, ठीक है। अब इसके बाद अपन आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई में आ चुका है, उसके बाद अपन ये रैप अप करेंगे वीडियो, ठीक। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं अपन इस आखिरी क्वेश्चन की। ये क्या बोलता है, अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विथ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south, the resultant displacement of butterfly in 3 seconds is। मतलब क्या, मतलब मान लेते हैं अपन पहले ये बनाते हैं एक, ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट अगर बोल दिया तो नॉर्थ और ईस्ट से 45 डिग्री पे, मतलब यहाँ से किसी से भी 45 डिग्री पे, ठीक है। 4√2 नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, मतलब 45 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट से, ठीक। विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, विंड इज स्लोइंग ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ मतलब इधर की तरफ जो है विंड ब्लो कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया, और वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई इधर हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड। देखो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। कब, जब ये सब वेक्टर्स में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो जाएगा, रूट ओवर वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई 4√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4√2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, कॉस 135। कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 + 45 का एंगल है, वी बी और वी डब्ल्यू के बीच, मतलब कॉस 135 हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, तो कॉस 135 हो जाएगा, तो कॉस 135 होता है -½ ठीक। तो वी बी डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, रूट ओवर 4/4 इंटू 232 प्लस 1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि -½ होता है, तो इसकी जगह -½ डाल दूंगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, -4√2 आ जाएगा, ये आएगा ना, हाँ -4√2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ, एक सेकेंड, 2 इंटू ए बी cos 135 तो -4√2। एक सेकेंड क्या गलत हो गया, 4 से 16 इंटू 232 प्लस 1, नहीं सब तो सही हुआ है। तो ये हो जाएगा √33 -4√2। अरे यहाँ इंटू 2 cos 135 होता है -1/√2 यार, तो √2 से √2 गया, और यहाँ जो है 4 × 2 = 8 बचेगा, -1/√2 होता है ना, मैं 2 काट दिया था गलती से, ठीक है। तो ये हो जाएगा √25 जो कि आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रेस्पेक्ट टू विंड क्या आ जाएगा, 33 - 8 √25 का रूट करूँगा 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ
5 आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या आया, 5। तो मेरे को क्या निकालना है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी बी डब्ल्यू इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 सेकेंड में, तो मतलब 15 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 15 मीटर। होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।